सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली को मेयर तो मिल चुका है, लेकिन मेयर मिलने के बाद जमकर हंगामा हुआ। कल से लेकर आज तक ये हंगामा हुआ। एमसीडी सदन में जमकर कुर्सियां चली। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस पूरे मामले को लेकर कार्यवाही स्थगित हो गई है। एमसीडी सदन में लगातार दूसरे दिन हंगामा और कल सुबह तक के लिए कार्यवाही जो है वो स्थगित हो गई। भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो गई। इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट अकील खान से भी रिएक्शन लेंगे, लेकिन बीजेपी का बड़ा आरोप, ये बड़ी खबर, बीजेपी का बड़ा आरोप, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। अकील खान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील जी, सबसे पहले ये हम आपसे जानना चाहेंगे, सदन की मर्यादा कहां है? कल से लेकर अभी तक जोरदार हंगामा, कुर्सियां फेंकी गई, सेब फेंके गए, इसके अलावा महिलाओं पर भी धक्का मुक्की हुई है, उनके साथ धक्का मुक्की हुई। मैडम, ये कल की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है। बीजेपी का अगर हम 8 साल का कुशासन देखें, प्रशासन नहीं कुशासन देखें, तो ये शुरू से ही इन लोगों ने जिस तरह से आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है और जिस तरह से भाजपाई भ्रष्ट भक्तों को आगे बढ़ा करके देश के अंदर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भ्रष्टाचार का पूरे साम्राज्य फैला दिया है, ये उसकी एक बानी है। ये देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पे तमाचे मारे, तब कहीं जाकर के इन्होंने मेयर का चुनाव करवाया। मेयर का चुनाव जब हुआ उसके बाद जो है इन्होंने जो डिप्टी मेयर के चुनाव में भी प्रॉब्लम क्रिएट की। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की बात को भी मानने से इनकार कर रहे हैं। अब ये बताइए, हर चीज में अगर सुप्रीम कोर्ट आएगा और उसके बाद इतना वक्त है और हमारे देश के अंदर जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनको छोड़ करके ये पूरे देश को इन बेकार की जो यूजलेस और ये जो मतलब हमारे संविधान को कमजोर करने वाली बातें, हमारे देश की इंटीग्रिटी को कमजोर करने वाली, सोशल फैब्रिक को कमजोर करने वाली बातें ये बस करे जाएंगे। और जो भुखमरी है, जो आर्थिक स्थिति का कबाड़ा हो गया। लेकिन अकील जी देखिए, मैं स्टूडियो से सागर मिश्रा बोल रहा हूँ। अकील जी, पहले तो आपके पास हम देर से आए सवाल लेने के लिए, उसके लिए माफी भी चाहूंगा। और ये मैं कह रहा हूँ सर, आतिशी जी भी सदन में उकसा रही थी, पार्षदों को कह रही थी आप लोग शांत क्यों, हंगामा करिए, ताली बजाइए, टेबल पीटिए। उस पर कुछ बोलेंगे क्या? ये बीजेपी का काम है, ये बीजेपी के काम से। मोदी जी जो मोशा गैंग है ना, मोशा गैंग का पूरा प्लानिंग होता है ये कि आप इस तरह करें। 4 बार इन्होंने किया ना। हमारे पास तो मेजॉरिटी थी, हम क्यों करने वाले, हम बेवकूफ है क्या? कि मतलब हम मेजॉरिटी होते हुए हम बेकार का प्रॉब्लम क्रिएट करें पूरे सदन के अंदर। ये बीजेपी, ये तो साफ जाहिर है कि बीजेपी के पास जो है पूरा कोरम नहीं है, उनके पास पूरा मेजॉरिटी नहीं है। और ये इन प्रकार है, भ्रष्टाचार करके पैसे दिलाकर, पैसे खिलाकर कुछ करना चाहते थे। इन्हें पता नहीं है कि आम आदमी पार्टी के अंदर कट्टर ईमानदारी है और वो प्रूफ हो चुकी है। वो एमएलए के टाइम में भी प्रूव हो चुकी है। इन्होंने एमएलए को बहुत 20-20 करोड़ का ऑफर दिया था और अभी जो है पार्षदों के बारे में प्रूव हो चुका है। ये शर्मनाक बात है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए दिल्ली के अंदर, उनको पता नहीं चल रहा है क्या? लेकिन पता तो है। लेकिन अकील जी, यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि किसी एक पार्टी को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, बल्कि दोनों पार्टी की तरफ से हमने देखा, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के ही पार्षद ऐसे रहे जिन्होंने जो तस्वीरें थी वो वाकई बेहद शर्मनाक थी, शर्मसार करने वाली थी। आप बने रहिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, एमसीडी मेयर चुनाव में जीत पर आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है। बड़ी खबर, एमसीडी मेयर चुनाव में जीत पर आम आदमी पार्टी दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है। कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। कल जिस तरह से मेयर और डिप्टी मेयर खुशी में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ढोल नगाड़ों के साथ जो जीत का जश्न है वो मजा बनाया जा रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर बना, उसके बाद से पार्टी ऑफिस के दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां पर लड्डू मिठाई बांटकर ढोल नगाड़ों पर जो है डांस करके यहाँ पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि डिप्टी मेयर और मेयर आपका बिल्कुल बन गया है और दिल्ली वालों को बहुत खुशी है। आज गुंडों की हार हुई है और गुंडों के जीत हुई है। दिल्ली की जीत वाली जनता की जीत हुई है। हम तो एक ही बात बोलेंगे, झूठों का मुंह काला, सच्चे का बोल वाला। तस्वीरें हैं आम
आदमी पार्टी के दफ्तर की, जहां पर ढोल पर डांस करके ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है। क्योंकि कल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर दोनों बने, हालांकि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर जरूर हंगामा सदन के अंदर हुआ, लेकिन ये तस्वीरें हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर की, जहां पर लगातार जो जीत का जश्न है वो मनाया जा रहा है और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस जीत के जश्न में सराबोर हो रहे हैं। क्योंकि पिछले 2 से 3 महीने में लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो ये कह रही थी कि जल्दी से जल्दी दिल्ली का मेयर का चुनाव होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी की जो मेयर है शैली ओबराय वो बनी, और इसके बाद डिप्टी मेयर जो हैं वो भी आले मोहम्मद इकबाल बने, जो कि आम आदमी पार्टी के। तो देखिए, ढोल नगाड़े बजाकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर में इस जीत के जश्न को मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन शिव कुमार भारद्वाज के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। चलिए, तो जीत के जश्न की तस्वीरें आपने देखी और अब इससे जुड़ी कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं कि आखिर सदन में कब क्या क्या हुआ। देखिए, आपने देर रात जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है एमसीडी सदन में वो देखा। अब आपको बताते हैं कि सदन में दरअसल कब क्या हुआ। वोटिंग शुरू होते ही नारेबाजी शुरू कर दी गई, ना सिर्फ बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी नारेबाजी की गई और उसके बाद तस्वीरें किस कदर शर्मसार करने वाली भी आई वो भी हमने आपको दिखाया। बीजेपी मेंबर्स महापौर की कुर्सी पर बैठी शैली ओबराय के पास पहुंच गए और बैलेट बॉक्स को फेंक दिया गया। आम आदमी पार्टी ने तो बूथ कैप्चरिंग का भी आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर। बैलेट बॉक्स फेंके जाने के बाद हाथापाई वहां पर शुरू हो गई, उसके बाद एक दूसरे पर बोतल फेंकी गई, यहां तक कि जो फल थे खाने के उन्हें भी एक दूसरे पर फेंका गया। महिला और पुरुष पार्षदों ने जमकर मारपीट शुरू कर दी। अब आप समझिए कि सदन से इस तरह की तस्वीरें आएंगी तो आखिर क्या संदेश जाएगा। सदन में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पक्षों की ओर से जमकर बोतल और कुर्सियां फेंकी गई। यह स्थिति तब है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि एक ही दिन में 3 चुनाव होंगे, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, जो कि नहीं हो पाया। फिलहाल आप और बीजेपी के मेंबर सदन में मेज पर चढ़ गए। अब आप समझिए कि स्थिति कितनी भयानक रही होगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि मेज पर चढ़ गए वो लोग। अब सबसे अहम चीज है, इन तस्वीरों को आप देखिए और ये सदन की तस्वीरें हैं जहां पर आपने देखा कि किस तरह सब लोग मेज पर चढ़ गए। नीतू, बिल्कुल, तो देखिए सिविक सेंटर में ये हंगामा हुआ। इस हंगामे को देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी या बीजेपी हंगामा कर रही है, दोनों ही हंगामे कर रहे हैं। देखिए, महिलाओं पर से फेंका गया। आप दफ्तर से इस वक्त मेरे साथ नमित जुड़ गए हैं। तस्वीरें हमने देखी नमित, और जो आज की तस्वीरें देखी है, कल की तस्वीरें देखी, सुबह के वक्त तो नाश्ता करते हुए हमने देखा था यहाँ पर माननीय को। अब क्या कुछ हलचल वहां पर चल रही है? देखिए, सबसे पहले जो नीतू आपने सवाल किया कि जो रात भर हंगामा चला, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट के लिए तस्वीर दिखा दूं। क्योंकि जो तस्वीर थोड़ी देर पहले हमने देखी कि ढोल नगाड़ों के साथ आम आदमी पार्टी ने जीत का जश्न मनाया, अभी भी देखिए ढोल जो हैं वो आम आदमी पार्टी में बज रहे हैं और इस जो कल जीत उनको मिली है मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में, उसका जश्न आम आदमी पार्टी मना रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो कल आम आदमी पार्टी के पार्षदों की बात करें या फिर बीजेपी के पार्षदों की बात करें, दोनों की ही नाइट शिफ्ट अगर हम कह दें तो गलत नहीं होगा। क्योंकि दोनों ही पार्टियों के जो पार्षद हैं वो पूरी रात भर सदन के अंदर रुके, धक्का मुक्की हुई, बोतलें चली और आज सुबह जब आखिरी बार सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उस दौरान भी हंगामा लगातार चलता रहा। जिसके बाद जो आम आदमी पार्टी की मेयर हैं और जो दिल्ली की मेयर हैं अब शैली ओबराय, उन्होंने कल सुबह तक 10 बजे तक के लिए जो कार्रवाई थी उसको स्थगित कर दिया। लेकिन अभी भी कई जो राजनीतिक पंडित हैं या फिर जो तमाम मीडिया जगत के लोग हैं उनके मन में एक सवाल अभी भी कौंध रहा है। सवाल वो है कि कल जब 10 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो क्या स्टैंडिंग कमेटी के लिए जो 45 वोट हो चुके हैं उससे आगे से चुनाव होगा या फिर दोबारा सिरे से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा? नमित, मैं आऊंगी स्टैंडिंग कमेटी को लेकर भी, क्योंकि वाकई पहले मेयर को लेकर तारीखें बदलती गई, अब स्टैंडिंग कमेटी को लेकर यह हो हल्ला और हंगामा हुआ। आखिर क्या है ये स्टैंडिंग कमेटी? सागर के पास चलते हैं, सागर हमें बताएंगे। देखिए, बिल्कुल स्टैंडिंग कमेटी को लेकर आखिर हंगामा क्यों सदन के अंदर, लेकिन क्या है दर्शक ये भी एक बार समझें। स्टैंडिंग कमेटी कुल 18 सदस्यों की स्टैंडिंग कमेटी होती है, सबसे अधिक पावर में यही कमेटी होती है, मेयर से भी ज्यादा। देखिए, इन 18 सदस्यों में किसका अधिक नेता हो, किसके सदस्य ज्यादा हो, ये मायने रखता है। कमेटी में 6 के अलावा 12 सदस्यों को 12 अलग अलग जोन से चुनकर लाया जाता है स्टैंडिंग कमेटी में। फिर आगे की प्रक्रिया देखिए, जोन की मीटिंग में एल्डरमैन यानी कि मनोनीत पार्षदों को भी वोटिंग का अधिकार है। 18 वो सदस्य कौन से होंगे इस पर भी चुनाव होता है, जिस पर जमकर हंगामा जारी है। वहीं बिना एल्डरमैन के आम आदमी पार्टी को 12 में से 8 जोन आसानी से मिलने चाहिए थे, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है।
क्योंकि अभी चुनाव भी हो नहीं पाया स्टैंडिंग कमेटी को लेकर। कल 10 बजे क्या होगा देखिएगा। जबकि बीजेपी को 4 जोन में जीत हासिल होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा अभी भी नहीं हुआ। स्टैंडिंग कमेटी कितनी पावरफुल होती है ये भी आपको बताएंगे अगले स्क्रॉल में। लेकिन देखिए, उपराज्यपाल के जारी किए गए नोटिफिकेशन में एल्डरमैन को सिर्फ 3 जोन में नियुक्त किया गया है। नमित और मनीषा हमारी सहयोगी जुड़ी हैं, इसी से जुड़े कुछ सवाल होंगे सहयोगी चारुल के। बिल्कुल